हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल IK अकेडमी लर्निंग फॉर एवर में। फिर हम चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में दिक्कत होती है कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो है उस चीज़ को करना नहीं आता। इस चीज़ को किस तरीके से किया जाए, बहुत कि लाइंस क्या होती है, लाइंस में संगत क्या होता है और इसमें रेखाएँ क्या होती हैं, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई डाउट रहने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है 3.13 का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि चैप्टर 3 में जो इंट्रोडक्शन है वो कहता क्या है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉरी इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब एक चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, a1 b1 c1 और इक्वल में क्या होता है 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। इसमें क्योंकि इसमें दो बार x y होता है, इसलिए इसको a2 b2 और c2 इक्वल 0 ये चीजें होती हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या होता है, हम a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरीके से इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जानते हैं कि कंडीशन और स्थिति के बारे में, कि किस तरह की कंडीशन आएगी, किस तरह की स्थिति आएगी, उसको कैसे उससे हम कैसे पता लगा पाएंगे कि लाइन्स हमारी पैरेलल है, कि कोइंसिडेंट है, कि इंटरसेक्ट है। ये कैसे जान पाएंगे, या हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, कि वन सॉल्यूशन होता है, कि नो सॉल्यूशन, या हम पेयर के बारे में जानेंगे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। ये सभी चीज़ों को हम जानेंगे। वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में डाउट बिल्कुल नहीं आने वाला है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसे a1 a2 इक्वल नॉट b1 b2, अगर ये कंडीशन आ जाएगी। अब ये क्या कंडीशन है, ये कैसे हम समझेंगे ये कंडीशन क्या है, चलिए बताते हैं, एक मिनट। हाँ, अब ये कंडीशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में मैं इस चीज़ को यहाँ बताना चाहूँगा कि चलिए यहाँ देखते हैं। अगर मान लो ये ऐसे एग्जाम्पल ले लें कि अगर 2/3 लिखा हुआ है, या मैं इस तरीके से यहाँ ना लेके यहाँ लेता हूँ, क्योंकि है ना अगर 2/3, अगर 2 और 3 दिया वैल्यू, 2/3 दिया हो, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो इस तरीके से इक्वल नहीं हुई, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये नहीं है इक्वल तो इसको क्या करेंगे, इक्वल नॉट लिखेंगे। तो ये a1 a2 b1 b2, a1/a2 इक्वल नॉट b1 b2, ये अगर आ जाए तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी, इंटरसेक्ट। इसका मतलब क्या, प्रतिच्छेद करेगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं बता रहा हूँ ताकि वो भी आसानी से समझ सकें। इंटरसेक्ट करेगी या प्रतिच्छेद करेगी, कैसे देखते हैं। इंटरसेक्ट मतलब लाइन इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, मतलब दो लाइन होंगी और वो दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, किसी भी पॉइंट पर कट करेंगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। इसको मैं इस तरीके से इसमें से कर देता हूँ कि कैसे ये पॉइंट बनेगा, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये पॉइंट बनेगा, अगर ये मतलब एक पॉइंट मिलेगा तो हम ये कहेंगे कि लाइन क्या है, इंटरसेक्ट करती है। ऐसी कंडीशन आएगी तो आप क्या करोगे, लाइन इंटरसेक्ट करेगी या प्रतिच्छेद करेगी। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसे, यूनिक, या इसे कहते हैं वन सॉल्यूशन। दोनों चीजें कहते हैं वन सॉल्यूशन, मतलब जहां लाइन मीट कर जाए, एक दूसरे में एक पॉइंट मिल जाए, तो वहां सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। इसे कहते हैं वन सॉल्यूशन। हिंदी में कहेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब इसका एक हल आएगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, एक हल। क्लियर। अब इसके बाद हम देखेंगे, सेकंड कंडीशन। इसमें 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन मैंने बता दी। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, a1 a2 इक्वल नॉट इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2। अगर तीन चीजें एक साथ इक्वल हो जाए, कैसे, इसको यहाँ देखते हैं। 2/3 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2/3 लिखा हुआ है, और यहाँ भी 2/3 लिखा हुआ है। अगर तीनों एक जैसा आ जाए, क्या आ जाए, तीनों एक जैसी कंडीशन आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, लाइन क्या होने वाली है, लाइन होने वाली है कोइंसिडेंट, या इसे हिंदी में कहते हैं समपाती।
हिंदी मीडियम वाले वो भी देखते रहें, उनके लिए भी मैंने ये वीडियो मैंने दोनों के लिए बनाई, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगर इसमें फिर भी आपको डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं ये होती। अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है ये जानते हैं ना, या संपाती का मतलब क्या होता है। कोइंसिडेंट या संपाती का मतलब होता है एक लाइन आएगी, एक लाइन में यहाँ छोटा सा बना रहा हूँ, एक लाइन आएगी वहाँ 2 पॉइंट मिलने वाले हैं, एक लाइन पे 2 पॉइंट मिलेंगे, ये तो इसे कहते हैं कोइंसिडेंट। एक दूसरे पे ओवरलैप रहती है, एक दूसरे पे टच रहती है, या ये कह सकते हैं एक लाइन पे 2 पॉइंट मिलते हैं। इसी को जानिए आप और इसमें समझ सकते हैं। तो अगर कोइंसिडेंट रहेगी तो अब हमारा सॉल्यूशन या हमारा हल क्या आने वाला है, इसमें हल हमारा आने वाला है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या आएगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब या इसे कहते हैं अनेक हल, अनेक हल कहते हैं। मतलब बहुत सारी सॉल्यूशन आने वाले हैं। अगर एक लाइन में 2 पॉइंट बन जाए, इस कंडीशन में आ जाए तो बहुत सारे सॉल्यूशन। अगर एक 2 लाइन में 1 पॉइंट बनता तो यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल कहते हैं उसे। अब तीसरा एक और कंडीशन है, इसके बारे में भी जानते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, इस चीज़ को मैं यही बताता हूँ। A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2, ये क्या, लेकिन इसमें क्या होगा, एक चीज नॉट होगी। मतलब अब क्या होने वाला, लास्ट वाला हमारा इक्वल नॉट होने वाला है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं सोल्यूशन। इसके लिए पहले हम यहाँ समझ लेते हैं 2/3 दिया है, 2/3 दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी नंबर आ जाएगा। तो मतलब बोलेगा हम इक्वल होना ही नहीं चाहते भाई, बोला हमसे हम नहीं हो रहे हैं, तुम लोग हो जाओ, मैं अलग चलूंगा, मैं तुम लोग अपने घर इधर जाओ, मैं उधर जाऊंगा, वो साथ चलने वाला ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो हमारा जो लाइन क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, इसमें इंग्लिश में लिखते हैं पैरेलल या समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर। लाइन क्या होने वाली है, समांतर। इसको अच्छे से लिख देते हैं, समांतर। लाइन हमारे क्या होने वाली, समांतर होने वाली है या पैरेलल होने वाली है। ठीक है, मतलब इस कोई यहाँ पास दोनों क्या होना है, पैरेलल होने हैं। पैरेलल मतलब एक दूसरे के ऐसे, एक दूसरे के आमने सामने जो लाइन होती है, जैसे ये है एक दूसरे के आमने सामने, तो इसको पैरेलल कहते हैं। ट्रेन की पटरी देखिए ना आपने, वो पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो ऐसे होने वाली। तो यहाँ देख लेंगे एक चीज, यहाँ कोई पॉइंट मिल रहा है क्या, नहीं, तो इसमें लिखेंगे कि नो सॉल्यूशन। जब कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा तो भैया हल भी नहीं लेंगे। वो बोला हम अलग चलेंगे, तो लो भाई तुमको सॉल्यूशन भी नहीं मिलने वाला। तो इसी कंडीशन बोला मैं अलग चलूंगा, तो बोला भैया उसको सॉल्यूशन भी नहीं मिलने वाला, मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। अगर अभी भी फिर से एक बार और रिवीजन करा देता हूँ, अगर अभी भी आपको दिक्कत आए तो बिल्कुल एक बार और देखिए। अगर पहली स्थिति रेखाएं हल युग्म, ठीक है, अभी एक चीज़ बची है उसे भी लिखते हैं, है ना। एक काम करते हैं, पहले उसे लिख लेते हैं। क्या होने वाला है, अगर दोनों में सोल्यूशन सेम आ जाए, क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो दोनों का वैल्यू क्या होने वाली है, दोनों को कहने वाले हैं, जैसे लिखेंगे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट नहीं, कंसिस्टेंट बोलते हैं इसे, कंसिस्टेंट। टेंट वाला टेंट नहीं है, ठीक है ना, समझ लेना, जो शादी बारात में लगता है टेंट लगाने वाला, ये दूसरी चीज है। ठीक है, कंसिस्टेंट, सॉरी ये चीजें दिक्कत हो जाती है। कंसिस्टेंट, अब यहाँ पास क्या है, इनकंसिस्टेंट, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अगर ये दोनों आ जाए तो इन दोनों कहेंगे संगत। क्या कहने वाले हैं, संगत, मतलब इनकी दोस्ती है, और हमने पहले ही बताया ये अलग चल रहा है, तो इसकी दोस्ती है, तो असंगत, भैया ये असंगत है, ये चलना ही नहीं चाहता इन लोग साथ, बोला मैं अलग चलूंगा। क्लियर? तो एक बार और देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इसी तरीके से और भी इंट्रोडक्शन में आपको दिक्कत आती है तो हमें बताएं, हम आपकी सारी हम सारी वीडियो को लाने वाले हैं, सारे इंट्रोडक्शन को पढ़ाने वाले हैं। क्या होता है, अगर हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं किसी चैप्टर में, अगर हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान जाते हैं तो क्या होता है, इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं तो चैप्टर हमें आसानी से समझ में आता है, और हम डायरेक्ट चैप्टर के बारे में जानते हैं, चैप्टर के 3.1 लगाना चालू कर दिए और ये नहीं जाने तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर अभी भी किसी के मन में डाउट हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो में नए हैं, अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद सभी के लिए।